दोस्तों आज हम बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। और 7वां क्वेश्चन जो है ये इसके लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। और ये भी फ्लेक्सिबल बजट, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि मेरे असाइनमेंट में 19 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, 11 लेक्चर में कराऊंगा। कौन से लेक्चर में क्या कराना है, जैसे कि पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट होता है, बहुत सारे टाइप के बजट होते हैं। बट मैक्सिमम जो होता है वो फ्लेक्सिबल बजट के बेस पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे असाइनमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपका फ्लेक्सिबल बजट का है। कैश बजट के भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक दो बार जो क्वेश्चन जैसे कि प्रोडक्शन बजट का क्वेश्चन आया है तो उस टाइप के भी क्वेश्चन दे रखा है। और सबको करने का जो मेथड है वो एक ही है, बस कैश बजट थोड़ा सा अलग है। उसका भी मैं आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नोट्स में आपको मालूम होगा कि कौन से लेक्चर में कैश बजट का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, तो आप डायरेक्ट कैश बजट का भी देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। आप देखिए अपने असाइनमेंट में, अपेक्स कंपनी कैन प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट एट 100% कैपेसिटी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड। यानी कि 4000 यूनिट बना रही है 100% की कैपेसिटी पे। 100% की कैपेसिटी पे कितना परसेंट बना रही है कंपनी? 4000 यूनिट्स। कमाल है। बट देखना हमको ये है कि आपको प्रोडक्शन जो बजट बनाना है वो कितने परसेंट के लिए बनाना है। तो सबसे लास्ट में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमको कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन बाकी पूरा पढ़ेंगे। Compute the cost of production at 100%, 80% and 60% capacity level, showing variable, fixed and semi-variable items under the flexible budget। यानी फ्लेक्सिबल बजट मेथड में आपको मालूम है कि कॉस्ट को 3 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, वही बोला है। तो पूरा कैलकुलेट। और सेकेंड पार्ट बोला है कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट एट 80% कैपेसिटी। ये एब्जॉर्प्शन रेट कैसे, ये बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हमें फ्लेक्सिबल बजट कैलकुलेट कर लेना है। और फ्लेक्सिबल बजट आपको 100%, 80% और 60% की कैपेसिटी पे कैलकुलेट करना है। और जैसा कि 100% की कैपेसिटी पे कितना यूनिट है? 4000 यूनिट है। तो इसका मतलब 4000 यूनिट के लिए आपको बजट बनाना है। 80% की कैपेसिटी पे आपको कैलकुलेट करना होगा। तो कर लीजिए आप 100% का 100% जो है वो 4000 है। तो 80% कितना हो जाएगा? 80% आप इसी का कर लेंगे, 4000 का 80%। और जब 60% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसी 4000, क्योंकि ये 4000 अपने आप में 100% है। तो जो भी 100% होता है उसका 80, 60, 70 जितना परसेंट निकालना हो आप निकाल सकते हैं। तो 4000 का 80% निकालेंगे तो ये आएगा 3200 यूनिट। और 4000 का अगर हम 60% करें तो आपका आएगा 2400 यूनिट्स। तो ठीक है, 80% पे आपका यहाँ पे 3200 यूनिट आ गया और यहाँ पे आपका 2400 यूनिट आ गया। अब हमें इसके लिए बजट बनाना है तो 3 पार्ट में स्प्लिट करना है कॉस्ट को। तो सबसे पहला पार्ट होता है ए, जिसमें हमें लिखना होता है फिक्स्ड कॉस्ट, वो खर्चे जो हर लेवल पे सेम रहेंगे। तो जल्दी से आप देखिए असाइनमेंट में कि ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है अप्रैल और मई के महीने में यूनिट प्रोड्यूस 2800 और 3600। तो ये 2800 और 3600 अब प्रोडक्शन परसेंटेज में नहीं दे रखा है, यूनिट में दे रखा है। तो इन दोनों के बिहाफ पे मैंने जैसे कि बताया था कि 2 प्रोडक्शन कैपेसिटी पे अगर आपको खर्चे दे रखे हैं तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला क्या था? चेंज इन एक्सपेंसेस अपॉन में चेंज इन आउटपुट। अब चेंज इन आउटपुट जो है वो आपको 2 आउटपुट दे रखा है, 2800 और 3600। तो पहले देखते, सबसे पहले मैंने बताया कि फिक्स में चाहे 2800 यूनिट पे प्रोडक्शन हो रहा हो या 3600 यूनिट, हर लेवल पे सेम। तो देखिए पूरे में कौन सा है, नीचे से सैलरीज और डेप्रीशिएशन, ये दोनों देखिए दोनों लेवल पे सेम है। डेप्रीशिएशन 1400 और सैलरीज 1000। तो सबसे पहले ये दोनों आप लिख लीजिए, डेप्रीशिएशन और सैलरी
डेप्रीसिएशन 1400 रुपये है तो हर लेवल पे आपका 1400 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने परसेंट की कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। और ये आपका सैलरीज है 1000 तो हर लेवल पे 1000 ही रहेगा। और ये इतना ही है क्योंकि इसके अलावा बाकी जो जितने खर्चे दे रखे हो सारे चेंज हो रहे हैं। जो 2800 लेवल पे है और जो 3200-3600 लेवल पे है, दोनों में चेंज है, तो चेंज के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया और ये टोटल फिक्स कॉस्ट मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा 2400 रुपये हर लेवल पे आ गया। तो ये आपका फिक्स कॉस्ट तो कंप्लीट हो गया। अब बाकी हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वेरिएबल में जाएगा और कौन सा सेमी वेरिएबल में जाएगा, बस इतना सा है। तो जरा इसके नीचे आप जरा देखिए क्या लिखा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹1 एंड डायरेक्ट वेजेस पर आर इज ₹4। रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आर इज 10 यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल मैंने बताया कि डायरेक्ट मटेरियल और लेबर जो होता है हमेशा वेरिएबल मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल जितना प्रोडक्शन करोगे तो उतना ही तो मटेरियल लगेगा। अगर प्रोडक्शन बंद कर दो तो मटेरियल लगेगा नहीं। सपोज अगर मुझे फर्नीचर बनाना है, अगर फर्नीचर बनाने के लिए मटेरियल लकड़ी चाहिए तो फर्नीचर बनाऊंगा तो लकड़ी लगेगा। अगर 2 फर्नीचर बनाऊंगा तो डबल लगेगा, 3 बनाना है तो और ज्यादा लगेगा, नहीं बनाऊंगा तो कितना लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। कमाल है ना। तो जब नहीं तो इसका मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो किसका पार्ट में आएगा, बी यानी कि वेरिएबल का। और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो क्या दे रखा है, ₹1 पर यूनिट। तो जितना यूनिट बनाओगे उतना खर्चा। 1 यूनिट के लिए ₹1, 4000 के लिए कितना आ जाएगा, 4000 रुपये। 3200 के लिए कितना आ जाएगा, 3200। और 2400 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2400। कमाल है। डायरेक्ट मटेरियल तो हो गया। दूसरा क्या है आपका, डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर के लिए बोला है डायरेक्ट वेजेस बोलिए या लेबर बोलिए एक ही है, पर आर इज ₹4। यानी मैं वेजेस लेबर जो है 1 घंटे का कितने रुपए दे रहा हूं, 4 रुपए। मैं अगर यहाँ पे वेजेस की बात करूं तो 1 आर इक्वल टू कितना रुपए है आपका, 4 रुपए है। कमाल है। और लिखा है नीचे क्वेश्चन में आगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आर इज 10 यूनिट। मैं एक घंटे में कितना यूनिट बना रहा हूं, 10 यूनिट। और हमें तो एक यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा पहले। तो बताइए मुझे यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है ना, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं यहां पे रखूंगा 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स इक्वल टू कितना है, 1 आर। और 1 आर का रेट कितना है आपका, 1 घंटे बराबर 4 रुपए। तो मैं इस 1 घंटे के बदले में मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 4 रुपए। तो यानी 1 घंटे का प्राइस कितना रुपए है, 4 रुपए। तो 1 घंटे बराबर 4 रुपए। और 1 घंटा में कितना यूनिट बनता है, 10। तो 1 यूनिट बनाने में कितना, 10 यूनिट का 4 रुपए। 10 यूनिट्स इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.40 पर यूनिट। ये आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.40 पर यूनिट। आप इसको मल्टीप्लाई, 1 यूनिट का रेट अगर निकल के आ गया है तो आप 4000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4 से तो 1600 आ गया। 3200 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1280 आ जाएगा। 2400 यूनिट के लिए 0.4 के हिसाब से 960। कमाल है। ये हमने डायरेक्ट लेबर के लिए कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो नीचे लिखा हुआ था। अब हमारे पास क्या क्या खर्चे रह गए हैं, पावर रह गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस रह गया, इनडायरेक्ट लेबर रह गया है, कंज्यूमेबल स्टोर रह गया, इंस्पेक्शन रह गया। तो चेक कर लेते हैं। और ये चेक करना मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पावर की बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो पावर का क्या होगा कि पावर के लिए अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो चेंज इन एक्सपेंसेस, तो पावर का देखिए 2000 रुपये माइनस करेंगे 1800, 2 लेवल पे है ना, तो आपका 3600 पे आपको दे रखा है 2000 और आपको दे रखा 2800 पे 1800। तो नीचे चेंज इन आउटपुट ये 3600 का दे रखा है और ये दे रखा है कितने का, 2800 का। 0.25 पर यूनिट हमको चेक करना होता है ना, किसी एक लेवल पे चेक कर लीजिए
चेक एट 2800 पे कर लेते हैं, ठीक है, या फिर 3600 पे कर लीजिए, आप किसी पे भी कर सकते हैं। तो 3600 यूनिट पे आपका कॉस्ट कितना है 2000 रुपये, तो उतना ही आना चाहिए। तो चेक करिए वेरिएबल कॉस्ट 3600 यूनिट जो है और एक यूनिट का रेट कितना है 0.25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 0.25 से 900 रुपये आ रहा है। ओ माय गॉड 900 रुपये, और जबकि इस 3600 यूनिट पे कितना खर्चा है 2000 रुपये। ओहो, मतलब ये कि 1100 रुपये जो है वो कौन सा नेचर का खर्चा है, फिक्स्ड है। ओके, तो हम ये कौन से पार्ट में ले जाएंगे, ये हम ले जाएंगे सी पार्ट में, सेमी वेरिएबल में आपका आ जाएगा पावर के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया फिक्स्ड और दूसरा हो गया वेरिएबल जो है एट द रेट ऑफ कितना है 0.25 पर यूनिट, और फिक्स जो है आपका 1100 रुपये आ गया है। तो हर लेवल पे ये आपका 1100 रुपये तो रहेगा ही रहेगा। मैं फिक्स कॉस्ट 1100 रुपये लिख दे रहा हूँ हर लेवल पे, और वेरिएबल 0.25 को हर यूनिट लेवल से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 0.25 को मल्टीप्लाई करूंगा 4000 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1000 रुपये। फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.25 को कितने से 3200, ऐसे ही बाकी से हो जाएगा 600 रुपये। कंप्लीट हो गया ये पावर। नेक्स्ट है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो चेक कर लेते हैं दूसरे का रिपेयर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ रिपेयर। आप रिपेयर का देखेंगे चेंज इन एक्सपेंस कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू चेंज इन एक्सपेंस 560 माइनस करेंगे 500 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट है 3600 माइनस का 2800, 0.075 पर यूनिट। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या ये वेरिएबल में आएगा या सेमी वेरिएबल में। तो चेक करना है 3600 यूनिट पे। तो 3600 यूनिट के लिए आप वेरिएबल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकलेगा 3600 मल्टीप्लाई 0.075। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3600 से, तो आपका आ गया 270। ओ माय गॉड, 270 रुपये ही आपका वेरिएबल है। इसका मतलब बाकी जो टोटल देखिए 3600 पे कितना खर्चा दे रखा है 560, कितना है 560 है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 560। तो 560 में आपका जो है 270 तो वेरिएबल है, तो इसका मतलब फिक्स कितना हो गया 290। ये आपका कैसे आ गया डिफरेंस अमाउंट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। तो इसका भी सेम कर लेंगे, सेमी वेरिएबल में आएगा, जिसका कुछ पार्ट फिक्स कुछ पार्ट वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फिक्स्ड पार्ट है आपका 290 रुपये। तो हर लेवल पे आपका 290 रुपये तो सेम रहेगा, और वेरिएबल जो होगा वो पर यूनिट सेम रहेगा। तो वेरिएबल है आपका 0.075। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल में लिख दूँ एट द रेट ऑफ 0.075 पर यूनिट। जितना यूनिट के लिए करेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.075 मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4000 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 300। बाकी का भी आप कर लीजिए 3200 मल्टीप्लाई 0.075 240। 2400 के लिए आ जाएगा 0.075 से, तो 180 आ जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे का पार्ट करने के लिए यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, अगला है इनडायरेक्ट लेबर। देखिए लेबर चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ये हमेशा याद रखिएगा वेरिएबल होता है। तो सीधा सीधा आपको अलग से ये चेंज ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप इनडायरेक्ट लेबर कहाँ पे आ जाएगा, वेरिएबल में आ जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर का आप रेट निकाल सकते हैं। इनडायरेक्ट लेबर जो दे रखा है आपका कितना दे रखा है 700 और 900 रुपये। अगर रेट निकालेंगे तब भी और नहीं निकालेंगे तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनडायरेक्ट लेबर के लिए। इनडायरेक्ट लेबर का सीधा सीधा अगर मैं बोलूं किसी एक का कैलकुलेट कर लीजिए, क्या है आपका 700 को डिवाइड कर दीजिए
700 को 2800 से डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। या आप जो मेथड है उससे करना चाहे चेंज इन मेथड, 900 में से 700 घटा देंगे, 900 माइनस 700 डिवाइडेड बाई 3600 माइनस का 2800। आप ऐसे करेंगे तब भी और ऐसे करेंगे तब भी सेम आएगा। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर जो होता है हमेशा वेरिएबल मानते हैं। 700 को मैं 2800 से डिवाइड करूं तो 0.25 आ रहा है। और ध्यान से देखिए 900 में से 700 घटाएंगे तो आपका 200 आएगा और 3600 में से 800 घटाएंगे तो आपका 800 आएगा और डिवाइड करेंगे तो यही आ रहा है 0.25। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये आपका क्या है, वेरिएबल है। तो आपका इनडायरेक्ट लेबर वेरिएबल में आ जाएगा एट द रेट ऑफ 0.25। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 से तो यहाँ पे तो आपका 1000 आ जाएगा। फिर आप 3200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। फिर आपका 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 2400 के लिए तो यहाँ पे 600 आ गया। इनडायरेक्ट लेबर का खेल भी खत्म हो गया है। अगला है आपका कंज्यूमेबल स्टोर। तो कंज्यूमेबल स्टोर का चेक करना पड़ेगा हमको। क्या है फॉर्मूला कंज्यूमेबल स्टोर का? चेंज इन एक्सपेंस। तो चेंज इन एक्सपेंस देखिए कितना है, 1800 में से घटाना है आपको 1400 और नीचे चेंज इन आउटपुट 3600 माइनस का 2800 तो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए। 0.50 आपका आ रहा है ये पर यूनिट। अब चेक करना पड़ेगा हमको, कितने लेवल पे चेक करना पड़ेगा? चेक एट 3600 यूनिट्स। तो चेक करते हैं वेरिएबल है या क्या है। तो देखिए 3600 यूनिट को मल्टीप्लाई कितने से करना है, 0.50 से। तो अगर मैं इसको 3600 में करूं तो कितना आ रहा है, 1800 रुपये। और देखिए 3600 यूनिट पे आपका खर्चा कितना, 1800। इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा वेरिएबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कंज्यूमेबल स्टोर एट द रेट ऑफ था आपका 0.50। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका यहाँ 2000 रुपये आ जाएगा, ये आपका यहाँ 1600 रुपये आ जाएगा और ये आपका 1200 रुपये आ गया। तो कंज्यूमेबल भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए आपको कितना रुपये दे रखा है, आपका इंस्पेक्शन है 240 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 3600 माइनस 2400। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2800 है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए आपका कितना आ रहा है, 0.05 पर यूनिट। अब इसका चेक करना पड़ेगा फिर से। चेक कितना करना, चेक एट 3600 यूनिट्स। तो चेक करेंगे वेरिएबल आ रहा है कितना, 3600 मल्टीप्लाई 0.05 तो आपका आ जाएगा 180। अब ये 180 आ गया, जबकि 3600 पे कितना है, 240 है। तो टोटल 240 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 60 रुपये का। तो 60 क्या है, इसका मतलब फिक्स्ड है दोस्तों। तो किस में आएगा, ये सेमी वेरिएबल में आ जाएगा। तो क्या लिखना है आपको, इंस्पेक्शन में आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो आपका फिक्स्ड तो आ गया 60 रुपये, तो हर लेवल पे आपका ये 60 रहेगा, 60 आ गया। और वेरिएबल का पर यूनिट कितना निकल के आया है, 0.05। तो 0.05 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर यूनिट पे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 इंटू में 4000, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 200, यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 120। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये आपका टोटल हो गया है कंप्लीट। आप सबका सम कर लीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी पार्ट में और ये जो आपका आ जाएगा सी पार्ट आएगा। तो आप तीनों का सम करिए पहले। ये आपका क्या लिखना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 9910, ठीक है। ये तीनों का सम किया, यहाँ पे आ गया 1 2 3, तीनों का सम करने पे ये आ गया। ये वेरिएबल, ये सेमी वेरिएबल सम करने पे ये आ गया। तो ये आपका टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन, यानी कि इसका जो ए पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है तो आप यही लिखिए। आप सेकेंड पार्ट देखते हैं, जो सेकेंड पार्ट मैंने बोला था छोड़ देने के लिए। आप जरा देखिए, कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट एट 80% कैपेसिटी। तो आप ये सेकेंड यानी कि सेकेंड पार्ट का यहाँ पे लिखेंगे
कैलकुलेशन ऑफ, ये आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एट 80% कैपेसिटी। ये एब्जॉर्प्शन का मतलब अलग से आपको एक चैप्टर है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, वहाँ हम समझेंगे। यहाँ पे अगर मैं सीधा सा मतलब बताऊँ तो ये ओवरहेड रेट यानी एक यूनिट पे कितना खर्चा हुआ है 80% की कैपेसिटी। तो बताइए 80% की कैपेसिटी पे आप कितना यूनिट बना रहे हैं 3200। तो बस आपको ये बताना है कि एक यूनिट बनाने का क्या कॉस्ट आ रहा है, बस इतना। और कौन सा ओवरहेड, तो इसका मतलब अगर मोटा मोटी अगर मैं खर्चे को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को कहते हैं ओवरहेड। क्या कहते हैं? ओवरहेड। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट कितना मिल रहा है, कहीं दिख रहा है? हाँ सॉरी, डायरेक्ट आपका ये 2 है, यानी कि ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये 2 सिर्फ डायरेक्ट है। इसके अलावा जो भी खर्चा है वो इनडायरेक्ट ही मानेंगे, हमेशा याद कर लीजिए। तो बताइए टोटल कॉस्ट एट 80% की कैपेसिटी पे, बताइए 80% की कैपेसिटी पे टोटल कॉस्ट कितना है? 11,930। इसमें से टोटल कॉस्ट में से अगर टोटल डायरेक्ट कॉस्ट घटा दें, माइनस कर दीजिए टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कैसे आएगा? ये है आपका 80% पे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो ये दोनों का अगर मैं सम माइनस कर दूं, कितने का? 3200 रुपये प्लस 1280 रुपये, दोनों का सम करने पर आपका आएगा, ये आपका आ जा रहा सम करने पे 4480। तो बताइए टोटल जो आपका कॉस्ट आया था 80% पे 11,930, उसमें से आप घटा देंगे 4,480 डायरेक्ट वाले, टोटल में से डायरेक्ट घटा देंगे तो जो बचा इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट को ही क्या कहते हैं? ओवरहेड। क्या कहते हैं? ओवरहेड। कितना रुपए आ गया आपका? 7,450 रुपये। अब आप बताइए 7,450 जो ओवरहेड का खर्चा है कितने यूनिट के लिए? 80% पे 3200 के लिए। तो आपको एक यूनिट पे कितना? तो उसी को कहेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बोलिए या सिर्फ ओवरहेड रेट बोलिए। तो टोटल खर्चा है आपका 7,450, कितने यूनिट के लिए है? 3200 के लिए। डिवाइड करके आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 2.33 पर यूनिट आ जाए। यही आपको इस क्वेश्चन में अलग से कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो ये हमारा पार्ट जो सेकंड था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।